नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं अब बाल कांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। यहाँ अयोध्या कांड के दोहा नंबर 49 पर सिय की पिय सगु परिहरिहि लखनु की रही हही धाम राजू की भुजब भरतपुर निपु कीजियहि बिनु राम हे रामा कीजियहि बिनु राम। अर्थात क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारी उरे छाड़हूँ को शोक कलंक कोठी जननी हो भरत ही अवसी देहु जुबराजू कानन काह राम कर काजू नाहिन रामु राज के भूखे धर्म धुरिन बिसै रस रूखे गुर गृह बसहु रामु तजुगे हो नृप सन असबरु दूसर ले हो जाओ नहीं लगी हूँ कहे हमारे नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे जो परिहास किन्हीं कछु होई तो कहीं प्रगट जनावहु सोई राम सरिस सुत कानन जोगु का कहीं कसुनि तुम कहूँ लोगु उठहूँ बेगी सोई करहूँ पाई जेहि विधि सो कुकलंकु नसाई। जय श्री राम। यहाँ पर हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत भरो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की दूरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो सके। यहाँ पर कैकेयी को सारे ब्राह्मणों की स्त्रियाँ समझा रही हैं। यहाँ छंद है जेहि भांति शोक कलंकु जाय उपाय करि कुल पालहि हठि फेरु राम ही जात बन जनि बात दूसरी चालहि जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि धाओ जिय भामिनी समुझि धाओ जिय भामिनी। अर्थात जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है,
वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ और विचार कर देख तो सही। फिर यहाँ सोरठा है। सखिन सिखावनु दीन सुनत, मधुर परिणाम हित। जे कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोध कुबरी। हे रामा, कुटिल प्रबोध कुबरी। अर्थात इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं रखा। फिर यहाँ चौपाई है। उत्तरु न देई दो सहरिस रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। राजू करत यह दय बिगोई, किन्ह सियस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पहि पुर नर नारी, देहि कुचालिहि कोटिक गारी। जरहि विषम जर जेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जलचर गण सुखत पानी। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनि राखे राऊ। जय श्री राम। यहाँ पर कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती है। वह दूसरा क्रोध के मारे रूखी बेमुरवत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कोई आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त से चौगुना चाव उत्साह है। वह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि अब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। यहाँ दोहा नंबर 51 में है। नव गयन दूर रघुबीर मनु, राजू अलान समान। छूट जानी बन गवनु सुनी, उर आनंदो अधिकान। हे रामा, उर आनंदो अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन ने पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दुई हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा। दीनी आशीष लाई उर लीन्हे, भूषण बस
निछावर कीन्हे। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारे, बोली मधुर बचन महतारी। कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवध घाई। जय श्री राम। यहाँ पर रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवा। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपने गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगाकर सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया है। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाति, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। यहाँ दोहा नंबर 52 है। जेहि चाहत नर नारी सब, अतियारत एहि भांति। जिमि चातक चातकी त्रिसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। हे रामा, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। अर्थात तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार व्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। फिर यहाँ पर चौपाई है। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। पितु समीप तब जायहूँ भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरि श्रिय मूला, निरखि राम मनु भवरु न भूला। धर्म धुरिन धर्म गति जानी, कहूँ मातु सन अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनी स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंदो अम्ब अनुग्रह तोरे। जय श्री राम। यहाँ है कि हे तात, मैं भलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है।
हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंग बली की जय हो। धन्यवाद।